स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। यानी आप किसी दो चीज़ को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो उस जो मोशन होता है उस मोशन का होने से उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे आप मार्केट में चल रहे हो और आपके अगर पैरों के नीचे केले का छिलका आ जाएगा तो क्या होगा, हो सकता है आप उससे स्लिप होके गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो केले का छिलका है वो क्या कर रहा है, आपके और नीचे जो सरफेस एरिया है, जो फर्श है, उसके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है, जिससे आप स्लिप हो जाते हो। आप आगे चलते हो। क्यों चल पाते हो? क्योंकि जो नीचे का जो फर्श है, फर्श और आपके पैरों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आप उस फर्श को पीछे धक्का दे रहे हो और ये फर्श आपको आगे धकेल देता है। इस वजह से आप आगे चल पाते हैं। यही अगर हम मान लें कि अगर कोई फर्श के ऊपर ऑयल पड़ा हो तो क्या होगा, आपको चलने में बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाएंगे चलने के लिए, क्या होगा, आप स्लिप होके गिर सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है उसका भी एक कारण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है। जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी बताई, इस टेबल के ऊपर एक बुक ली है, उस बुक को हाथ से थोड़ा धकेला है। धकेलने के बाद देखेंगे आप, बुक थोड़ी सी आगे जाके रुक जाती है। ये क्यों रुकती है? क्योंकि आगे जाने से क्या होगा, इस बुक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा इस फर्श की वजह से। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को रोक देगा। इसी प्रकार इसने एक और एक्टिविटी बताई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या चीज़ है? सबसे पहले उसने क्या किया है कि एक स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस है, उसको यूज़ किया। ये हमेशा किसी का वेट मेजर करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं। तो उसने क्या किया कि एक ईंट ली है, उस ईंट के चारों तरफ रस्सी से उसको बांध के उसको इस स्प्रिंग बैलेंस से बांध दिया है। ओके, अब ये स्प्रिंग बैलेंस को क्या कर रहा है, आगे की तरफ खींच रहा है। तो खींचने में क्या होगा, देखेंगे स्प्रिंग के ऊपर जो इसका मेजरमेंट एरिया है, जहाँ पे इसका स्केल लगा हुआ है, वहाँ पे इसका जो कांटा है वो कांटा थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से हमेशा फोर्स लगता है। और आप किसी भी चीज़ को खींचेंगे तो ये जो नीचे सरफेस का जो फ्रिक्शन है उसको हमेशा पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक हमने बता दिया कि ये फ्रिक्शन स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ऊपर हम रीडिंग चेक कर सकते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि कोई चीज़ जब हम उसका वेट मेजर करते हैं तो उसको जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्टिविटी एक नेक्स्ट और दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया कि किसी ऐसे किसी प्लेट वगैरह को लिया गया जिसको ईंट के सहारे क्या किया, यहाँ पे इसको थोड़ा ढलान में रख दिया है, जिससे क्या होगा कि इसको ढलान में रख दिया गया है। ओके, अब क्या किया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेंसिल लेंगे, पेंसिल को इसके ऊपर रखेंगे। जब पेंसिल को इसके ऊपर रखते हैं तो देखिए पेंसिल क्या होती है, यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक पहुँच जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इस फर्श के ऊपर क्या लगा देंगे हम, फर्श के ऊपर एक कपड़ा बिछा लेंगे हम। यहाँ पे से ये कपड़ा लगा दिया। अब हम वापस इस पेंसिल को यहाँ से लुढ़काएंगे तो देखेंगे कि जब ये सरफेस एरिया हार्ड था तब ये बहुत दूर तक गई, लेकिन जैसे ही सरफेस एरिया में ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये हमने कोई कपड़ा लगा दिया, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी घट गई। क्यों? क्योंकि जो हार्ड सरफेस था ये बहुत ही प्लेन था, तो यहाँ के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोई ना कोई डिस्टेंस होता है। जैसे इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनके बीच में उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और जितना इसका जो डिस्टेंस कम होगा उतना ये फ्रिक्शन कम होगा। क्योंकि हार्ड सरफेस क्या होता है, लगभग प्लेन होता है, तो इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर डिस्टेंस कम होगा, तो ये कम फ्रिक्शन लगाएगा। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि नीचे जो हमने कहा जो कपड़ा लगाया था, कपड़े के अंदर क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये इस प्लेन एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसकी वजह से इसके अंदर फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। इसी जगह अगर हम यहाँ पे कोई रेत लगा दे, मतलब मिट्टी अगर थोड़ी सी रख दे इस कपड़े की जगह,
तब हम पेंसिल को लगाएंगे तो क्या होगा, ये पेंसिल थोड़ी सी ही आगे जाएगी और वहाँ पे लगभग यहाँ पे ही रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी है उनके मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा बीच में, तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो फ्रिक्शन कैसे कंपेयर किया जाएगा, तो आगे हमने इसने पूरी एक्टिविटी बताई है कि जो फ्रिक्शन होती है वो इस टाइप से काम करता है कि हम जो सरफेस देखते हैं वो हमको प्लेन दिख रहा है, एक्चुअल में वो प्लेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है। इस टाइप से नीचे वाला प्लेन है, इसके ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। अब अगर अगर हम क्या करें, इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ रख देते हैं तो इसका सरफेस हमको देखने में प्लेन है, लेकिन अंदर इसके अंदर भी क्या होंगे, थोड़ी थोड़ी जगह पे अप्स एंड डाउन होगा, जिसकी वजह से बीच में थोड़ा स्पेस रह जाएगा। जब ये वाला इससे पूरा कनेक्ट हो जाता है तो इसके और बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन से रुक जाता है। इसी टाइप से हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी बॉक्स को हमको पुल या पुश करना है तब भी हमको यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे वाला जो सरफेस है, जो फर्श है, उसका भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होगा। और जो हमने यहाँ पे ऊपर ये बॉक्स रखा है तो बॉक्स से मॉलिक्यूल्स के बीच में भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होगा। तो ये दोनों क्या होता है आपस में, ये इस जगह के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिक्स हो जाता है और ये आगे जाने में हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो फ्रिक्शन, तो इस टाइप से हम देखें तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी एनर्जी या फिर फोर्स लगाना पड़ता है इस फ्रिक्शन से मोशन करवाने के लिए। लेकिन क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है? तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। जैसे जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आपको चलना है फ़र्श के ऊपर तो कैसे चलेंगे? अगर फ़र्श के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी, तो क्या होगा, आप जैसे ही आगे चलने की कोशिश करेंगे आप नीचे गिर सकते हो। इसलिए फ्रिक्शन वहाँ पे भी ज़रूरी है। जो गाड़ियाँ जो चलती है उनके जो टायर होते हैं उनके अंदर भी फ्रिक्शन होता है, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होता है, ये टायर आगे चल पाता है, नहीं तो ये इधर ही घूमता रह जाता है, यूँ आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे स्लिप हो जाता है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये टायर इस फर्श को पीछे धक्का देगा और ये फर्श इसको आगे, और इस टाइप से ये क्या होगा, आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कि अगर हमें इसको गाड़ी को ब्रेक से रोकना है तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। अगर इसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये इधर ही रुक जाएगा, नहीं तो अगर ऊपर इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये आगे स्लिप होके आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी टाइप से आप देखिए, फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। क्यों? नीचे वाला जो शूज़ होता है वो हमें कभी भी चिकने शूज़ नहीं दिए जाते। अगर आप कोई ऐसा शूज़ ले ले जो नीचे से बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है या फिर चिकना है, तो क्या होगा, आप किसी भी सरफेस के ऊपर ढंग से चल नहीं पाएंगे, आप स्लिप हो जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम शूज़ वगैरह लेते हैं तो वो क्या होता है, नीचे से खुरदरा होता है, ताकि क्या हो, हम वहाँ पे फ्रिक्शन हो और फ्रिक्शन की वजह से हम आगे बढ़ पाए। अगर हम ऐसा ही कोई चिकना या ले लेंगे शूज़, तो क्या होगा, हम उस फर्श पे स्लिप हो जाएंगे और हम गिर भी सकते हैं। इसी टाइप से आप देखिए, आप सर्दियों में जब भी अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से आपके बीच हाथों के बीच में हीट जनरेट होती है और आपके हाथ गर्म रहते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे इस तरफ ये जो लड़की है, ये माचिस को जला रही है। माचिस को जलाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो ये माचिस का जो आगे वाला बारूद है, इसको हमें इसके ऊपर रगड़ना होता है, इसके ऊपर फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्लिप होकर चला जाएगा, और स्लिप होकर गया तो यहाँ पे ये आग नहीं पकड़ेगा। तो इसी टाइप से इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे टायर्स वगैरह बनाए जाते हैं, शूज़ वगैरह, टायर वगैरह जो भी है, तो नीचे से खुरदरे होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि टायर एकदम फ्लैट गोल नहीं होकर, देखिए इसके ऊपर कुछ उभार जैसा बनाया होता है। यहाँ पे देखिए ये किस लिए बनाया जाता है, इस उभार की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। जब भी देखिए गाड़ी का जो टायर होता है तो ये उभार खत्म हो जाता है और गाड़ी का टायर कैसा हो जाता है, एकदम गोल हो जाता है, जिस कारण जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो ये गाड़ी आगे क्या हो जाती है, स्लिप। जबकि नए टायर में ये उभार होता है, ये उभार क्या करते हैं, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो ये फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करता है, जिसकी वजह से जहाँ पे हमने ब्रेक मारा है तो वो लगभग वहीं पे वो गाड़ी रुक जाती। अगर ये उभार नहीं होते तो फ्रिक्शन कम होता, फ्रिक्शन कम होता तो गाड़ी स्लिप हो सकती है। अब दूसरी तरफ फ्रिक्शन को अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये लोग जो कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम खेलते वक्त हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पाउडर लगाते हैं। पाउडर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इस पाउडर से क्या होता है, इसके जो अंदर का जो सरफेस है वो चिकना हो जाता है। कैसे चिकना होता है, तो इसके लिए यहाँ पे इसने मॉडल दिया है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि नीचे वाला जो सरफेस है इसके ऊपर क्या होता है,
हम एक लुब्रिकेंट लगा देते हैं यहाँ पे इस टाइप से, पाउडर वगैरह जो भी है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो इसको चिकना कर देता है। ओके, तो ऐसा हमको भी इसके अंदर पाउडर वगैरह लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, लुब्रिकेंट ऑयल भी आता है, लेकिन हम जब भी कैरम खेलते हैं तो इसके ऊपर पाउडर का यूज़ करते हैं। ये पाउडर क्या करता है, इसके अंदर की जो जगह है उसको भर देता है। ओके, ऊपर वाला सरफेस जो इसके ऊपर रगड़ रहा है, जैसे कि इसके ऊपर जो भी स्ट्राइकर वगैरह रगड़ रहा है, उसका भी जो नीचे का जो एरिया जो खुरदरा है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको ये भी कवर अप कर लेता है। उससे क्या होता है कि इसका जो यहाँ का जो खुरदरा पार्ट है, जो इसके बीच की डिस्टेंस है, इसके अंदर ये फिट नहीं होता, जिसकी वजह से ये घिसता नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम कर दिया जाता है। इसी टाइप से आपने देखा होगा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है ये व्हील। हम किसी भी चीज़ में अगर व्हील लगाए तो व्हील क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता रहता है। घूमने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। क्यों? कि इसकी सरफेस का अगर एरिया खुरदरा है तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ये गोल घूमता है तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है और ये आगे से आगे चलता रहेगा तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन को कम कर देगा। यहाँ पे एक बुक लगाई गई है। बुक अगर आप बुक को डायरेक्ट ही फर्श के ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये घिसती जाएगी। तो क्या किया जाए कि इसके फ्रिक्शन को कम कर दे, तो हम इसके नीचे कोई भी ऐसी गोल चीज़ लगा दें जो राउंड में हो। जब इसके नीचे जैसे कि इसने क्या लगाई है, यहाँ पे पेंसिल्स लगा दी है। पेंसिल्स क्या करेगी, रोटेट करेगी और इसका जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देगी। इसी टाइप से आजकल जितने भी हम मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर बैरिंग्स होते हैं। बैरिंग्स क्या चीज़ होती है, देखिए एक लोहे या स्टील का एक सर्कुलर फ्रेम होती है। इस फ्रेम को ये गोल होती है, उसके चारों तरफ छोटी छोटी बॉल्स होती है इस टाइप की। ओके, इस बॉल को फिर वापस एक दूसरे स्टील या उससे कवर कर दिया जाता है। जब ये घूमता है तो अंदर वाली बॉल भी क्या होती है, ये इधर घूमती रहती है इसके साथ साथ। जैसे जैसे ये बॉल घूमती है तो इस वाले सरफेस और इस वाले नीचे वाले सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और ये फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये बहुत ही स्मूथली घूमता रहता है। आप जब खेलते हो तो एक इंस्ट्रूमेंट लाते हो मार्केट से इस टाइप्स का जो घूमता रहता है, जिसको आप एक अंगुली में ला के ऐसे घुमाते रहते हो, स्पिनर कहते हैं इसे शायद। तो इसको आप जैसे इसके बीच में क्या डालते हो, अंगुली, और फिर इसको जोर से घुमाते हो। क्यों घुमाते हो? क्योंकि इसके बीच में क्या लगा होता है, यहाँ पे बैरिंग्स लगी होती है। ये बैरिंग्स क्या करेगी, यही काम करेगी, इसके अंदर की जो बॉल है वो घूमती रहेगी और इसके फ्रिक्शन को कम कर देगी। तो हमें ये देखना है कि ये जो फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा कि फ्लूइड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमको फ्लूइड समझना है। जो गैस और जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो कॉमन नेम होता है उसको फ्लूइड कहते हैं। उनको कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लूइड। गैसेस के अंदर जैसे हवा जैसी चीज़ें वो सब गैसेज ही होती है, और लिक्विड में वाटर आता है और जो भी ऑयल वगैरह वो सब लिक्विड होता है। इनको मिला के बोला जाता है फ्लूइड। तो क्या ये फ्लूइड भी अपना फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं? तो हाँ, हवा जैसी जो थीन लेयर बनाती है वो भी अपना क्या करती है, एक फ्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई करती है। ओके, कैसे? तो आप कभी भी देखिए, हवा जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है तो ये पेड़ को भी झुका पाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करेगी और उस फ्रिक्शन की वजह से ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। तो पेड़ क्या होता है, पूरा पीछे की तरफ झुक जाता है। कभी कभी हम भी देखेंगे जब आंधी बहुत तेज़ होती है तो हमें भी आगे चलने में थोड़ी सी ऐसा लगता है कि जैसे कोई फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई किया गया हो। तो ये जो एयर वगैरह होती है वो बहुत थीन होने के बावजूद भी हमारे ऊपर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ऐसे का ऐसे वाटर जो होता है, वाटर भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। जब पानी के अंदर कोई चीज़ डाली जाती है तो देखिए, भले आप कुछ चीज़ डंडी वगैरह लेके भी या फिर हाथ से आप पानी को आगे धकेलने की कोशिश करते हो तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। क्यों? क्योंकि वाटर भी हमारे ऊपर क्या कर रहा है, एक फ्रिक्शन लगा रहा है। उस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी हमारे ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स। तो एयर हमारे पर जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को मैनेज करने के लिए जो हम एरोप्लेन्स वगैरह बनाते हैं, तो देखिए एरोप्लेन्स वगैरह आगे से कैसे होते हैं, हम ऐसे तिकोने टाइप से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे से अगर ये इसका जो एरिया अगर छोटा रखेंगे तो क्या होगा, ये इसको हवा को चीर के आगे जा सकता है। उसी टाइप से जो भी पक्षी वगैरह होते हैं, ये पक्षी वगैरह भी आगे से कैसे होते हैं, इनकी बॉडी भी आगे से कितनी कैसी होती है, नुकीली टाइप होती है, ताकि क्या हो, ये एयर्स जो इसके ऊपर आ रही है ऐसे एयर्स, तो ये एयर्स को क्या करता है, ऊपर की तरफ ऐसे चीर के दोनों साइड से निकाल देता है, जिससे ये आगे आराम से बढ़ पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये आगे से नहीं चीरते तो ये इसको, अगर इस टाइप से दीवार होती है और ये इधर से इसके ऊपर फोर्स लगता है
तो इनको ये आगे बढ़ने नहीं देता, इसको रोक देता है। अगर इनका सरफेस ऐसे होता और एयर इसके ऊपर ऐसे अटैक करती, तो एयर को पास होने के लिए जगह नहीं मिलती और एयर इसके ऊपर फोर्स लगाती है और इसको आगे बढ़ने नहीं देती। इसी कारण से इनको आगे से नुकीला बनाया जाता है, जिससे एयर इससे टकराती है और इस तरफ मुड़ जाती है और ये आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अपनी नोटबुक में कर लेने हैं।